हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर, आज का जो टॉपिक है वो इस बारे में है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी इमोशंस क्या है आपको लेकर, और उनके दिल में क्या चल रहा है। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं। भले ही आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस है, मैरिड अनमैरिड, ये वीडियो जो है सबके लिए है। ठीक है डियर, और ये मैं बता दूं कि ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिए। कार्ड से पॉसिबिलिटी बताते हैं। असली डेस्टिनेशन क्या है वो डिवाइन को पता है। ओके, असली डेस्टिनेशन क्या है वो डिवाइन को पता है। तो देखते हैं, 3 टाइम्स अपने पार्टनर का नाम लीजिए और देखते हैं कि क्या निकल के आता है। प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं कि इनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। जिनके बारे में ये सोच रहे हैं वो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की लाइफ मुझे ऐसे दिखाई दे रही है। ये 3 कार्ड आए हैं कि उनकी जिंदगी में कोई तो ऐसा दोराहा आया है, कोई तो ऐसी सिचुएशन आई है जहां पर आपके पार्टनर को एक टावर मोमेंट, बहुत ही भारी टावर मोमेंट से जूझना पड़ा है, बहुत ही भारी टावर मोमेंट का सामना करना पड़ा है। और ऐसी टावर मोमेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है जिसके चलते आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत परेशान हो चुके हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरह से ऐसा कुछ है कि ये थर्ड पार्टी जो है नजर रख रही थी, या फिर इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ में, है ना, ऐसा टॉक्सिक बिहेवियर करा है, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन इस थर्ड पार्टी ने खड़ी करी है। कुछ ना कुछ तो इसके और आपके पार्टनर के बीच में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जिसके चलते आपके पार्टनर यहाँ पर पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी, जो भी थर्ड पार्टी है, इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इतना टॉर्चर कर दिया, इतना ज्यादा कंफ्यूज कर दिया कि आपके पार्टनर जो है वो एक दोराहे पर आ गए। एक ऐसा दोराहा, एक ऐसी सिचुएशन जिसके चलते आपके पार्टनर जो हैं, जिसके चलते आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। बहुत ज़्यादा ये चीज़ें दिख रही है कि आपके पार्टनर परेशान हो गए। और अब वो इस सिचुएशन में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत बड़ी टावर मूवमेंट में फंसे हुए हैं। एक ऐसा टावर मूवमेंट जिसकी कोई हद नहीं है जहां से वो बाहर निकल सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके जो कुछ राज थे, जो सीक्रेट थे ना, वो तक बाहर आ गए हैं। और उस सीक्रेट के बाहर आने की वजह से आपके पार्टनर थोड़ा सा अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि इनके साथ में धोखा हुआ है, जैसे कि इनके साथ में चिटिंग हुई है ना। ये ऐसा शो ऑफ कर रहे हैं जैसे कि इनके साथ में धोखा हुआ है, इनके साथ में किसी ने चीटिंग करी है। पर हालांकि यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, मुझे भी सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं ना, वो बहुत कुछ अपने माइंड में खिचड़ी पका रहे हैं डियर। जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनको भी लेकर आप सोच रहे हैं, यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत है उस इंसान के दिमाग में। इतना ज्यादा कंफ्यूजन है, इतने ज्यादा दो राहें हैं, इतना ज्यादा, जैसे एक कहते हैं ना, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती, उसी तरह से इस इंसान की लाइफ में शायद कोई ऐसी 2 सिचुएशन है जहां पर ये फोकस पूरा पूरा कर रहा है, आपकी तरफ भी पूरा ध्यान दे रहा है, और उस दूसरे दोराहे पर भी इसका पूरा फोकस है, इसकी पूरी नजर है। ये पूरा उस जगह का, ये कहीं ना कहीं ऐसा समझ लीजिए कि इसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। इसने उस दूसरी जगह पर जहां ये इन्वॉल्व है, या फिर कोई थर्ड पार्टी है, या फिर कोई भी चीज है आपके पार्टनर की जिंदगी में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उस जगह की जिम्मेदारियों को लेकर बैठा हुआ है, उस जगह की चीजों को लेकर बैठा हुआ है। और एक टावर मोमेंट मुझे इसका दिखाई दे रहा है, एक ऐसे टावर मोमेंट जिसको शायद हम कहेंगे कि आपके पार्टनर ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी है इस थर्ड पार्टी के लिए। मैं यहाँ पर जो एनर्जीज निकलेगी ना, मैं वही रीड करूंगी, शुगर कोटिंग नहीं है। सॉरी अगर आपको किसी बात का बुरा लग रहा है डियर। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि कार्ड से पॉसिबिलिटी बताते हैं, असली डेस्टिनेशन क्या है वो डिवाइन को पता है। और इसी के साथ मैं ये कहूंगी कि जो सच्चाई है वो थोड़ी कड़वी जरूर होती है, पर हकीकत यही है कि आपके पार्टनर शायद आपको भी रखना चाहते थे और किसी और को भी अपनी जिंदगी में रख रहे थे। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर इन्वॉल्व हैं, और उसके
चलते आपके पार्टनर की एनर्जीज बता रही है कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में उस थर्ड पर्सन की वजह से शायद कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है, शायद कुछ ऐसा प्रेशर वहाँ से डला है जिसके चलते आपके पार्टनर टावर मोमेंट में आ गए। और जब ये टावर मोमेंट में आ गए तो इनकी सिचुएशन, इनकी लाइफ, इनका कैरियर जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। और इनको लगा कि अब क्या करना है, क्या इनके आगे के हालात होंगे, क्या इनकी सिचुएशन होगी। और डियर, ये मुझे दिख रहा है कि ये जो आपके पार्टनर है ना, ये आपके पार्टनर का मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मतलब अपनी इच्छाओं को लेकर उस इंसान की तरफ बढ़ रहे थे। शायद इनको ऐसा लग रहा था कि इनकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, शायद इनको वो चीज़ मिलेगी जो आपसे नहीं मिली है ना। तो वो चीज़ों को मतलब ये अपनी इच्छाएं, अपनी विश को पूरा करने के लिए आपके दिल पर पैर रख कर, या यूं समझ लो आपके दिल को कुचल कर, ये इंसान उस थर्ड पर्सन की तरफ बढ़ा है जिसके बारे में आप सोच रहे हो। आज अगर आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं, आज अगर आप दोनों के बीच में जो लॉन्ग डिस्टेंस है, आपका पार्टनर आपको चीट कर गया है, धोखा दे गया है, तो इसकी ज़िंदगी में वो दोराहा पहले से था। और इसने, हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो गई थी, 2-3 साल का कहीं ना कहीं कुछ निकल के आ रहा है, यहाँ पर दिख रहा है 2 साल पहले शायद आपका हेल्थ इश्यू आया और आपके पार्टनर जो है आपकी जिम्मेदारियों को ना निभाते हुए दूसरी जगह पर इन्वॉल्व हो गए। कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है। और उस जगह पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने एफर्ट्स ज़्यादा डाले, उसकी जिम्मेदारियां उठाने लगे, उसको पैसे देने लगे, खर्चा देने लगे थर्ड पार्टी को, और उसको अपना पूरा मतलब इन्होंने आपसे ज़्यादा उसको अधिकार दे दिया, उसके पास में रहना, उसके पास में खाना, जो भी फिजिकली जो इनका रिलेशनशिप था वो भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है। लेकिन स्थितियाँ, ये गए उस तरफ थे क्योंकि इनकी नज़र उस पर थी। और 100% आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं को लेकर, कुछ ऐसे होते हैं ना कि रंगीले किस्म के इंसान होते हैं, तो वो अपने इच्छाओं को लेकर अपने जीवन साथी के साथ में कहीं ना कहीं फ्रॉड करते हैं, जीवन साथी के साथ में कहीं ना कहीं चीट करते हैं। आपके जो अधिकार था, आपका जो प्यार था, वो तो आपको दे नहीं पाए, लेकिन दूसरे की गोद भरने चले गए, दूसरे को वो सारी चीज़ें देने चले गए। ऐसी सिचुएशन आपके पार्टनर की मुझे नज़र आ रही है। ये पार्टनर इतना नीचे गिर सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा। कार्ड्स यहाँ पे बता रहे हैं कि इस पार्टनर ने आप की आंखों पे पट्टी बांध रखी थी, आपको ये बोलता रहा कि नहीं ये बहुत दूध का धुला है। पर यार, यहाँ मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, थी था पे ध्यान नहीं देना डियर प्लीज। हाँ, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये भी आप जान लीजिए। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो उतना रख लीजिए, और जो नहीं करता है आप उसे स्किप कर दीजिए। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आंखों पर आपकी पट्टी बांधकर आपको ये दिखाया गया कि ये इंसान जो है बहुत परेशान है आपसे, आप इसको खुश नहीं रखते हो, आप इसकी सारी इच्छाओं को पूरा नहीं करते हो, आप इससे लड़ते रहते हो, आप इसको गुस्सा दिलाते रहते हो। लेकिन हकीकत ये थी कि जब दिल में कोई और होता है ना, तो अच्छे से अच्छा इंसान भी बुरा नजर आता है। तो इस इंसान को चाहत किसी और की थी, इस इंसान को पसंद कोई और आ गया था, और इसीलिए आप में नुक्स, मेन कमियां निकाल रहा था ये इंसान। ऐसा लग रहा है कि अपनी इच्छाओं को लेकर, आपकी इच्छाओं का गला घोट कर अपनी इच्छाओं को कहीं ना कहीं पूरा करने चले थे ये किसी थर्ड पर्सन के साथ में, और इन्होंने पूरी पूरी नज़र रखी, उसकी सारी जिम्मेदारियां, सारे फर्ज पूरे करे। लेकिन आपकी जिम्मेदारियां, आपके फर्ज से भागता रहा ये इंसान, और इसने फिजिकली रिलेशनशिप भी वहां पर इन्वॉल्व करा है। देखिए, कार्ड जो बता रहे हैं वही मैं आपको बोलूँगी, सारी सिचुएशन सामने है, लेकिन जो ऑप्शन थे, जो चीज़ें थी, वो ये बता रही है कि अब जाकर जब ये उस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो गए, इन्होंने काफ़ी लंबा रिलेशनशिप चलाया, जब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी का कुछ मैटर ऐसा है कि थर्ड पार्टी ने ऐसे सिचुएशन आपके पार्टनर के सामने रख दी, ऐसे हालात आपके पार्टनर के सामने रख दिए, जहाँ पर आपके पार्टनर जो है वो इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज को देखकर पागल हो चुके हैं। क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सीक्रेट तरीके से इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर प्रेशर डाला है। आपके पार्टनर जो है अभी आइसोलेशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर के साथ में कुछ ऐसा हादसा हुआ है
जहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं पूरी तरह से कोमा में चले गए हैं, एक तरह से उनको आइसोलेशन वाली हालत हो गई है। और डियर, ये मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जो भी है, जिस भी तरह की थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में, उसने प्लानिंग करके रखी थी। एक ऐसी प्लानिंग जहाँ पर शायद वो आपके पार्टनर को कुछ चीज़ों के लिए बांध रही थी, कुछ चीज़ों के लिए बांधने की कोशिश कर रही थी। और ये दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कंट्रोल करना चाहती थी। ये थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर को अपने तरीके से नचाने की कोशिश कर रही थी, अपने तरीके से कहीं ना कहीं यूज़ करने की कोशिश कर रही थी। और आपके पार्टनर से इस थर्ड पार्टी ने शायद कुछ चीज़ों को लेकर कंफ्यूज किया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है, और ये 4 ऑफ वॉन्ड्स इस बात का गवाह है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से एक अधिकार मांग रही थी। आप समझ सकते हैं, कार्ड्स को मैं रीड कर रही हूँ तो मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है कि ये एक अधिकार मांग रही थी। जैसा कि अभी तक ये रिश्ता कैसा था, आपकी आंखों पे पट्टी बांध के आपके पार्टनर इनसे मिलते थे, आपकी आंखों पे पट्टी बांध कर आपके पार्टनर जो है इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थे, लेकिन आपको कभी बताया नहीं। लेकिन जो टावर मोमेंट मुझे यहाँ दिख रहा है ना, कि ये टावर मोमेंट के कारण आपके पार्टनर की स्थिति आइसोलेशन वाली हो गई है, लोगों से बहुत सीक्रेट रखना पड़ रहा है आपके पार्टनर को। कुछ तो ऐसी सिचुएशन हो गई आपके पार्टनर की जहां पर इनका दिल टूटा है, जहां पर इनको आइसोलेशन तक की नौबत में से झेलना पड़ रहा है, नौबत में झेलना पड़ रहा है। ठीक है, कारण यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपके पार्टनर को, जो आपको ये चीट करके गए, आपको जैसा इन्होंने धोखा दिया है ना, तो वो सारी चीज़ें तो एक तरफ है कि इस इंसान ने आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया, इस इंसान ने आपके विश्वास का फ़ायदा उठाया, आपके बच्चों को, आपके परिवार को धोखा दिया है ना, ये चीज़ यहाँ पर निकल रही है। लेकिन हकीकत ये है कि ये इंसान मज़े मार रहे थे, अपनी मौज मस्ती को देख रहे थे। इन्होंने एक बार भी पलट के ये नहीं देखा कि जिस रास्ते पे ये चल रहे हैं वो कितना गलत है। इनकी इज्जत के साथ साथ आपकी इज्जत, परिवार की इज्जत, सब कुछ दांव पे लग रही है। इस इंसान ने बिना सोचे समझे अपने कदमों को आगे बढ़ा लिया। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी इंसान है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो इंसान बहुत ही गलत रास्ते पर चल गया। और इस थर्ड पार्टी ने जब अपना रंग दिखाना शुरू करा, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में एक ऐसा टावर मोमेंट आया है जिसको आपके पार्टनर बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं। सारी की सारी बिजलियां जो है आपके पार्टनर के ऊपर गिर गई है, क्योंकि ये टावर मोमेंट आप समझ सकते हैं। देखिए, ये टावर मोमेंट मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी की ज़िंदगी जो है और आपके पार्टनर की ज़िंदगी जो है बिजली कड़क रही है। इन दोनों के रिश्ते पर दरार आ गई है, एक ऐसी गहरी दरार जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक ऐसे सिचुएशन में आपके पार्टनर आ गए हैं, एक ऐसे हालात में आपके पार्टनर आ गए हैं जिसे कि हम कुछ कह ही नहीं सकते, जिसे कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। मेरे पास शब्द नहीं है कि आपके पार्टनर ने कितना गलत आपके साथ में किया है। रियली ऐसी एनर्जी आ रही है, इतनी हैवी एनर्जी है ये दर्द की। शायद आप जो सुन रहे होंगे ना, आपको भी इतना दर्द महसूस हो रहा होगा कि ये इंसान आपके साथ में ऐसा कर सकता है। आज अगर ये टावर मोमेंट में है ना, इसकी अगर आइसोलेशन में है या इसकी हेल्थ का कोई इशू आया है या कुछ भी हुआ है ना, तो उसका जिम्मेदार ये खुद है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसने आपके साथ तो गलत किया ही किया, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ में जो इसका फिजिकल रिलेशनशिप था, जब इसको लस्ट लग गई, जब इसको एक आदत सी हो गई है ना, वहाँ जाना है या उस जगह पर इसको इन्वॉल्व होना है, तो अब वो जो आपको चीट करके धोखा दे के जाता था ना, वहाँ पर ऐसा कुछ टावर मोमेंट क्रिएट हुआ है कि जहाँ पर आपके पार्टनर की हेल्थ इशू आए हैं, जहाँ पर आपके पार्टनर को किसी ने बहुत बुरी तरह से कुचल दिया है। एक तरह से यूँ समझ लो कि उनके अरमानों को किसी ने पानी फेर दिया है। आपके पार्टनर के जो सिचुएशन थी, आपके पार्टनर के जो हालात थे, वहाँ पर पूरी तरह से मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो ये बता रहे हैं कि उनकी एनर्जी यहाँ पर ये बताते हुए दिख रही है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत झूठ बोल रहे हैं, बहुत सारे सीक्रेट रख रहे हैं। अगर उनकी लाइफ में कोई ऐसा टावर मोमेंट चल रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पर उनको हेल्थ इशू आए हैं या फाइनेंशियली इशू आए हैं, या फिर उनको अपना सब कुछ दाव पे लगाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, तो ये वजह ये है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एक ऐसी ओवर थिंकिंग, एक ऐसा सोच
मुझे दिखाई दे रही है, आप समझ सकते हैं, एक ऐसी सोच आपके पार्टनर की जो बहुत घिनौनी है। अभी भी बीमार है, पर वो इंसान आपको धोखा दे रहा है, वो इंसान आपको चीट कर रहा है। आज भी वो आपसे सच नहीं बोल रहा, वो आपके साथ में खिलवाड़ कर रहा है, वो आपके साथ में फ्रॉड कर रहा है ना, यहाँ पर फ्रॉड कर रहा है। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसे सिचुएशन हो गई है कि मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से बांध के, आपको तो बांध दिया। आपका जीवन क्या है, आप तो उसी पर डिपेंड थे, आप कहीं और जा नहीं रहे थे, आप किसी और के बारे में सोच नहीं रहे थे, अपनी लाइफ में किसी और को आने नहीं दे रहे थे। आपने तो अपना पूरा जीवन ही इसी बंदे के नाम पर समर्पित कर दिया था या कर दिया है, लेकिन इस इंसान ने आपकी कद्र नहीं करी है। आज भी ये थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है और आपके साथ में इसने जो ज्यादती करी है, जो एक नाइंसाफी करी है, वो चीज यहाँ पर मुझे दिख रही है। उसी का इसको बहुत बड़ा भुगतान भुगतना पड़ रहा है। इसकी जिंदगी जो है वो दाव पर लग चुकी है, लाइफ इसकी दाव पर लग चुकी है, इसका कैरियर दाव पर लग चुका है। फिर भी ये इंसान बहुत सीक्रेट तरीके से अपनी लाइफ को रख रहा है और आपको परेशान कर रहा है। आप बहुत डिप्रेशन में हैं इस इंसान के कारण। सॉरी गाइस, देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यार, जो इंसान अपने अपनी इच्छाओं के लिए दूसरों के प्यार का गला घोट सकता है, दूसरों के मान सम्मान का गला घोट सकता है, ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि इन्होंने कभी भी आपके प्यार की कोई वैल्यू नहीं करी, आपकी कभी वैल्यू नहीं करी, जबकि आपने इस इंसान के लिए शायद अपना पूरा पूरा लाइफ कहीं ना कहीं कर दिया था। होता है ना कि हम किसी से प्यार करते हैं तो उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी दाव पे लगा देते हैं यार, अपना घर परिवार, अपना स्टेटस है ना, अपनी कास्ट, सब कुछ आपने बदल दिया। ये नहीं देखा कि ये इंसान का स्टेटस आपसे मैच होता है या नहीं, आपकी कास्ट इससे मैच होती है या नहीं। बहुत सारी चीजें आपने दाव पर लगाकर इस इंसान को स्वीकार करा था, इस इंसान को अपने पास लाने की कोशिश करी थी, और इस इंसान ने इस इंसान ने आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया, और आज भी ये आपको कहीं ना कहीं धोखा दे रहा है। आज भी लगातार ये आपके साथ में गलत कर रहा है, जबकि इसके हालात हॉस्पिटलाइज जैसे हो चुके हैं। बहुत बीमार है ये इंसान, बहुत ज्यादा दर्द में है, बहुत ज्यादा तकलीफ में है, उसके बावजूद ये आपके साथ में गलत कर रहे हैं। बहुत दिमाग दौड़ाते हैं ये आपके पार्टनर सॉरी, बहुत दिमाग दौड़ाते हैं। और थर्ड पार्टी, इनको मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी के साथ में इनका बहुत बड़ा कोई तो ऐसा इशू हुआ है जिसके चलते शायद कोई टावर मोमेंट आया है। एक ऐसा टावर मोमेंट, आप समझ सकते हैं, एक ऐसा टावर मोमेंट जिसके बारे में अगर हम कहें तो शायद हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी ने कुछ मैरिज से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, घर परिवार से रिलेटेड कुछ तो मैटर हुआ है ना, क्योंकि कुछ तो मैटर हुआ है। ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को कुछ तो ऐसा झटका दिया जिसके चलते यहाँ पर आपके पार्टनर की जिंदगी पूरी तरह से तहस नहस हो गई। पार्टनर सोच रहे थे कि इस थर्ड पार्टी के साथ में वो अपनी जिंदगी चलाते रहेंगे, आपको भी बैलेंस कर लेंगे, इस थर्ड पार्टी को भी बैलेंस कर लेंगे, है ना। तो दोनों ही सिचुएशन में आपके पार्टनर का ये मानना था कि आपको भी लेकर चल लेंगे, और वहां पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टनर दोनों ही जिम्मेदारियों को निभाना चाहते थे। लेकिन थर्ड पार्टी का ऐसा यहाँ पर सीन दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को ऐसा लगा कि शायद वो इस नाजायज रिश्ते को लेकर ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगी, वो अधिकार नहीं पा पाएगी जो उसको आपके पार्टनर से मिलना चाहिए, जैसा अधिकार आपका है। आप जब चाहे अपने पार्टनर को अपने पास रोक सकते हो, जब चाहे अपने पार्टनर को आप कहीं ले जा सकते हो, कुछ बोल सकते हो, समाज के साथ में, समाज के सामने रख सकते हो, है ना, बच्चों को नाम दे सकते हो। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी जो भी है, जिस भी तरह की थर्ड पार्टी थी, उसका एक ही मानना था कि आपके पार्टनर को उसके साथ जुड़ना चाहिए, और अगर वो उनके साथ नहीं रह सकते हैं, नहीं जुड़ सकते हैं, उसकी बातों को नहीं सुन सकते हैं, उसके कंट्रोल में नहीं रह सकते हैं, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से दूर होना चाह रही थी। लेकिन आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो सिचुएशन यहाँ पर निकल के आ रही है वो
बता रही है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते थे और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में एक ऐसी सिचुएशन नजर आ रही है जो हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी है। आपके पार्टनर को यहाँ पर लगने लगा कि थर्ड पार्टी जो है धोखा दे रही है, थर्ड पार्टी उनको चीट कर रही है और वो बहुत ज़्यादा रोने वाली सिचुएशन में आ गए, बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन में आ गए और इन्होंने कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर ली। देखिए ये बंदा जो है उल्टा लटक गया। ऐसा समझ लीजिए कि आपके पार्टनर जो है वो पूरी तरह से लाइफ को, अपनी जिंदगी को फांसी पर लटका चुके हैं। पूरी तरह से उनकी जिंदगी जो है एक दाव पर लग गई है। मुझे ऐसा लग रहा है इनका हाल जो है, अगर हम देखें पार्टनर के सिचुएशन को तो मुझे लग रहा है कि अब सरदर्द बन चुकी है थर्ड पार्टी पार्टनर के लिए। और पार्टनर जो है थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, पर थर्ड पार्टी जो है वो प्रेशर डाल रही है आपके पार्टनर को और कह रही है कि भाई अगर रहना है तो यहाँ पर आपके पार्टनर को पूरा पूरा उस थर्ड पार्टी का होना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो चुका है आपके पार्टनर को ये बात जानकर कि थर्ड पार्टी के इरादे क्या हैं, आखिरकार थर्ड पार्टी चाहती क्या है। ये जानकर आपके पार्टनर के तो होश उड़ रहे हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने ये सोचा था कि वो थर्ड पार्टी के साथ में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहेंगे और जिस तरह से थर्ड पार्टी और आपका पार्टनर का रिश्ता जो चल रहा है वो चलता रहेगा। लेकिन अब थर्ड पार्टी जो है कंट्रोल कर रही है आपके पार्टनर को, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को प्रेशर डाल रही है, आपके पार्टनर को बर्डन दे रही है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा बर्डन इस बात का हो गया है कि वो अगर थर्ड पार्टी की कोई बात नहीं मानते हैं या थर्ड पार्टी की कोई चीज़ सुनते नहीं हैं तो शायद हालात बहुत ज़्यादा गलत हो जाएंगे, थर्ड पार्टी किसी और के पास चली जाएगी। इस बात से आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी से लड़ रहे हैं, थर्ड पार्टी से इनकी लड़ाई हुई है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इनकी लाइफ में हुई है, जबकि खुद की जान जोखिम में पड़ी हुई है। फिर भी ये इंसान जो है कहीं ना कहीं उस जगह पर जाना चाहता है, उस थर्ड पार्टी को अपना पैसा, अपना रुतबा दिखाना चाहता है। एक गंदी नीयत नहीं होती इंसान की, वो वाली एनर्जी इस इंसान की आ रही है। जिससे रेजोनेट करे ना बताइएगा जरूर। बहुत गंदी एनर्जी है आपके पार्टनर की, जो आपके सच्चे प्यार को नहीं समझ पाया। यार आप तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपने कभी किसी और की तरफ देखा भी नहीं। लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक अच्छी पर्सनालिटी के साथ साथ आपका नेचर इतना अच्छा है कि लोग आपको कहीं ना कहीं एडमायर करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आपका नेचर ही ऐसा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आपको कोई भी मिल जाएगा, पर फिर भी आप शायद इस इंसान के अलावा किसी पर अपनी नज़र भी नहीं डालना चाहते हो, किसी को अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व भी नहीं करना चाहते हो। फिर भी ये इंसान जो है आपके प्यार को कुचल कर आपके साथ में इतना गलत करके ये जो है थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ा है और इसको इसका कर्मा ही मिल रहा है एक तरह से कि इसने जो किया है ना, इसकी जिंदगी ऐसे दुराहे पर आकर खड़ी हो गई है। इतना टॉक्सिक थर्ड पार्टी ने इसको कर दिया है कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये थर्ड पार्टी इसका, आप समझ सकते हैं कि ये जो थर्ड पार्टी है इसने इतनी टॉक्सिक बिहेवियर करा, इतना टॉक्सिक बिहेवियर कि उसके चलते मैं बोल नहीं पा रही, मेरे को बोलने में मेरा थॉट चक्र ब्लॉक हो रहा है कि इतना कि आपके पार्टनर ने अपनी जान तक दांव पे लगा दिया। आप समझ सकते हैं कि आपके पार्टनर, आपके यानी आपके प्यार की कोई वैल्यू नहीं थी यार। आपका जो प्यार था ना उसके आगे इन्होंने थर्ड पार्टी के प्यार को इतना मायने रखा। आपको भी पता है, ये हकीकत है, इस चीज को आप झूठ नहीं बोल सकते। जो मेरी बातें हैं वो झूठी नहीं है, 100% है कि आपके दिल पर जो तीस लग रही है ना इस रीडिंग को सुन के कि इस इंसान ने क्या करा है, कैसी हरकतें करी है, इसमें से ये 99% लोगों से रेजोनेट होगा जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ में धोखा किया है और उस थर्ड पार्टी को बहुत मायने दिया। उस थर्ड पार्टी से छुप छुप कर मिलती रही और इतना पैसा उस पर लुटाया। घर की जिम्मेदारियों से कहीं ना कहीं मुंह मोड़ते रहे, घर की जिम्मेदारियों को कहते रहे कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं, 2.5 साल 3 साल उस पर दीवानों की तरह या दीवानगी इनकी ऐसी नजर आ रही है कि इन्होंने उसके लिए अपना घर, परिवार, बच्चे, सबकी जिंदगी दांव पे लगा दी यार। ऐसी क्या अंधे हो गए थे प्यार में, क्या इनके दिल दिमाग पर छा गई थी, क्या थी ये थर्ड पार्टी। हाँ,
थर्ड पार्टी के पीछे आपके पार्टनर जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना, उनकी ज़िंदगी में तो कोई और इन्वॉल्व है और वो भी थर्ड पार्टी में है आपका पार्टनर। अगर आपको लगता है तो 100% इसके इसके बिहेवियर से आपको फील होगा कि ये इंसान बहुत टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा, और आपको ही बोलेगा कि आप ही गलत हो, आप ही गलत हो, हर एंगल से आप गलत हो यार डियर। आज भी आप ही पर उंगली उठाएगा। अपनी गलती ये इंसान नहीं समझेगी, नहीं समझेगा। आप ही को गलत बोलकर आप ही की तरफ से जाने का मन है। लेकिन वो थर्ड पार्टी जो इनको जूते मार रही है, वो थर्ड पार्टी जो इनकी बेइज्जती कर रही है, जो मान सम्मान मांग रही है, उस बात पर इनका इससे झगड़ा चल रहा है, इस बात पर इनकी बहस हो रही है। और ये थर्ड पार्टी जो है, इस थर्ड पार्टी का आपका पार्टनर जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर तो बहुत गिरी हुई हरकत कर बैठे। इतनी गिरी हुई हरकत कि इसके पीछे इनके सर में इतना दर्द हो रहा है, स्टक हो चुके हैं, जैसे कि इनको किसी ने उल्टा लटका दिया है। यकीन मानिए, इनको किसी ने इतना बुरी तरह से लटका दिया हो जैसे कि इनके प्राण निकल रहे हों। दिल इनका टूटा हुआ है थर्ड पार्टी के बातों को सुनकर, थर्ड पार्टी की चीज़ों को सुनकर। शायद ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्योंकि इनके खुद के भी कुछ फर्ज हैं, खुद की भी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन समाज के डर से ये इंसान जो है वो चीज नहीं कर पा रहा जो करनी थी। वरना इसकी तो बेगैरती अगर हम देखें कि किस तरह से यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी की तरफ अपने कदम पे कदम बढ़ाए चले जा रहे हैं, आपके प्यार की वैल्यू ना करते हुए, आपकी रिस्पेक्ट ना करते हुए, आपके प्यार की कोई कद्र ना करते हुए उन्हें थर्ड पार्टी में इंटरेस्ट नजर आ रहा है। थर्ड पार्टी में अपने सपने पूरा करने के लिए ये दौड़ दौड़ कर जाने के लिए तैयार हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ये जो भी इंसान आपका पार्टनर है, बहुत फ्लर्टिंग नेचर का है, बहुत बड़ा ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसने चीटिंग बहुत करी है। और मैं ये 100% बोलती हूँ कि ये इंसान आपके साथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि इस इंसान को आपने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। ठीक है, निकाल दिया है, या फिर आपका ब्रेकअप हो गया है, या यूनिवर्स ने इसको आपसे डिटैच कर दिया है, क्योंकि ये आपके प्यार के लायक ही नहीं थे, ये आपके प्यार के लायक ही नहीं है, आप डिजर्व ही नहीं करते इस इंसान को। ये इतना ज़्यादा टॉक्सिक है, इतना ज़्यादा नेगेटिव है, इतना ज़्यादा बेगैरत इंसान की एनर्जी आई है यहाँ पर, जिस भी इंसान की बात हो रही है, कि इस इंसान के लिए आपने अपना सब कुछ, अपना फैमिली, अपना रिस्पेक्ट, सब कुछ दांव पर लगा दिया। पर ये जो एनर्जी है वो बहुत ही खराब इंसान की है। ये जो इंसान है ना, अगर ये चाहता ना तो ये सब कुछ सही कर सकते थे, लेकिन इनकी मस्ती थी, इनकी खुद की क्या बोलना चाहिए, इच्छा थी कि ये गलत काम करे। नहीं तो देखिए, इनके हाथों में थी सारी चीजें, अगर ये चाहते तो सब चीजें सही कर सकते थे। आपकी आंखों पे पट्टी नहीं बांधते, दोनों तरफ बैलेंस करने के बारे में नहीं सोचते। जो मजे उड़ाने थे ना इन्हें, जो मौज मस्ती करनी थी ना, वो यानी इनने की है। ऐसी मैं आपको बता दूं कि ये रीडिंग जो है आपको बिल्कुल सही बिल्कुल बता रही है कि इस इंसान की एनर्जी, अगर आपका पार्टनर ऐसे ही झूठा है, फ्लर्टिंग है, उसका किसी थर्ड पार्टी के साथ में रिश्ता है, या फिर वो बहुत टॉक्सिक है, उसने ऐसी चीजें आपके साथ में की है कि आपके दिल पर वही दर्द हो रहा है जो मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। कि आप जो मेरे व्यूवर्स हो ना, जो यहाँ पे जुड़े हुए हो मेरे साथ में, बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं थर्ड पार्टी डेली अपडेट बनाती हूँ और आपको पता है मेरे रीडिंग 100% सही भी निकलता है। मैसेज देख लीजिए आप। लेकिन ये एनर्जी इतना हैवी है कि आपके दिल पर जो दर्द हो रहा है ना, वो मैं फील कर पा रही हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि आप में से काफी लोगों की जिंदगी इस इंसान की वजह से दांव पे लग गई यार। बच्चे, प्यार, परिवार, कितना लंबा इंतजार किया और इस इंसान ने आपके आंखों में हमेशा धूल ही झोंकी है। इस इंसान ने आपके लिए कभी कभी सही डिसीजन नहीं लिया, और आज भी मौज मस्ती के पीछे इसने अपना सब कुछ गवा दिया। उस जगह पे लड़ रहा है, उस जगह पे जाने के लिए कर रहा है जहां इसकी वैल्यू नहीं है। जो इसकी कद्र कर रहा है उसको ठुकरा रहा है, जो इसकी कद्र कर रहा है उसको लात मार रहा है। तो ये तो गलत है ना।
पूरी तरह से गलत है। इस इंसान की एनर्जी देखना, इसको बहुत दर्द से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि इसने आपके प्यार को ठुकराया है और गलत जगह पर हाथ डाला है। इसकी जिंदगी टावर मूवमेंट से गुजरेगी और 100% इस इंसान को कोई तो लीगल इशू में फंसना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये 100% दिख रहा है कि इसकी जिंदगी में वो इसका एक ऐसा मंजर आएगा जिसके आगे इसको खुद को फील होगा कि यार इसने क्या कर दिया, इसने क्या कर दिया, इसकी सिचुएशन क्या है और इसके हालात क्या है। इसके आगे ये मंजर आने वाला है, क्योंकि इस इंसान ने कभी भी सच और झूठ को, यानी कहते हैं ना कि सच और झूठ में कभी वो नहीं समझा, बस आपको ऐसे करता चला गया कि आपके साथ में बहुत ज्यादती करी है। लेकिन अब यहाँ पर जजमेंट है, लीगल इशू में फंसेगा ये बंदा। बहुत जल्दी इसकी रिस्क लेने वाली नौबत आने वाली है। ये कितना भी चाहे कुछ कर ले, पर मैं आपको बोल रही हूँ ये बॉटम की एनर्जी है। जजमेंट अब होगा। ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है डियर। मेरी रीडिंग में अगर ये जजमेंट आया है तो 100% यहाँ पर आपको खुश होने की जरूरत है। इसने जो ज्यादती आपके साथ में की है, जिसने जो आपके प्यार के साथ में गलत किया है ना, इसको उसका मतलब रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। इस चीज को आप वो नहीं कर सकते चाहे कुछ भी हो, क्योंकि इसने गलत किया है। इस थर्ड पार्टी को गले लगाना इसके लिए इतना भारी पड़ने वाला है कि शायद इसका लाइफ, इसका कैरियर, सब कुछ आप समझ सकते हैं। मेरी वॉइस को सुनिए, कितना पेनफुल एनर्जी इसकी मुझे फील हो रही है कि इस इंसान की वजह से जो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुई है, इसकी वजह से शायद मेरे व्यूवर्स आपकी जिंदगी में आंसू के सिवा कुछ नहीं रहा। खुशियां आपसे कोसों दूर चली गई और इस इंसान ने कभी आपकी वैल्यू नहीं करी। आज भी ये इंसान जो आपके साथ में कर रहा है ना, वो पूरी तरह से गलत है। आज भी ये इंसान जो आपको दे रहा है वो पूरी तरह से गलत है और इसको इसका भुगतान तो बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा। ये समझ लीजिए कि इस इंसान को अपना कर्मा भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि इसने आपके साथ में विश्वासघात करा है, इसने चीटिंग करी है, इसने आपके प्यार को धोखे में डाला है। इसको इसका बहुत दिमाग लगाया ना, ओवर थिंकिंग करके, आपके साथ में गलत चीजें करके, जो भी इसने किया ना वो बहुत भारी पड़ने वाला है डियर, बहुत भारी। ऐसे सिचुएशन इसके सामने क्रिएट होगी, ऐसे हालात इसके सामने क्रिएट होंगे कि शायद इसकी मदद करने के लिए जब आप हाथ भी, ये आपसे मदद भी मांगे ना, तो इसके पास मुंह नहीं होगा मदद मांगने के लिए। बहुत घटिया हरकत इस इंसान ने आपके साथ में करी है। और क्या बोलूं मैं, मुझे इतना फील हो रहा है कि आप मेरे व्यूवर्स आज जिस हाल में है ना, आपने जितना अपने लाइफ को अकेले सरवाइव किया, जितना आपने परेशानियां झेली अपने बच्चों को लेकर, फैमिली को लेकर, दुनिया को लेकर, समाज का मुंह बंद कर करके आप जो घुट घुट के चलते चले जा रहे हो ना, जो जीते चले जा रहे हो, वो आप जानते हो कि आप किस सिचुएशन में हो। फिर भी आप इस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी आप इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाने की कोशिश कर रहे थे। क्यों? क्योंकि कुछ हालात हमारे ऐसे होते हैं कि हमें पता भी होता है ना कि हमारी लाइफ में थर्ड पार्टी है, तब भी हम निकलने की जगह वहां पे ये सोचते हैं चल ठीक है यार, गलती हो गई है, माफ कर देंगे, चल ठीक है, तेरा किसी के साथ में रिश्ता था, नाजायज रिश्ता था, बच्चा था, सब कुछ एक्सेप्ट करके काफी हद तक हम ये सोचते हैं कि चल यार ठीक है, माफ कर देंगे। लेकिन जो बेगैरती होती है ना, वो इस इंसान ने यहाँ पर करके दिखाई है कि आपके उस फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपके वो जो जज्बात थे, जहां पर आप इसको माफ भी कर रहे थे, तो भी इसने इतनी घटिया हरकत कर दी कि शायद ये माफी के लायक नहीं है और इसे यूनिवर्स, डिवाइन भी माफ नहीं करने वाले। जजमेंट यहाँ पर इसीलिए आया है क्योंकि इसने जो आपके प्यार का गलत फायदा उठाया, इसने जो आपके प्यार का मजाक बनाया है ना, ये मजाक, ये चीजें इसको भारी पड़ने वाली है। ये इतना भारी इसका मजाक पड़ने वाला है कि शायद इसकी जिंदगी में कोई मदद नहीं कर पाएगा। शायद इसकी जिंदगी जो है दांव पे लग जाएगी। ऐसा दिख रहा है कि इसकी जिंदगी बहुत बुरी सिचुएशन में आने वाली है, इसकी लाइफ बहुत बुरी सिचुएशन में आने वाली है। इसका सब कुछ
तबाह होने वाला है, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, थर्ड पार्टी की तरफ ये गए थे, थर्ड पार्टी को ये इन्वॉल्व करे थे, थर्ड पार्टी से इन्होंने रिश्ते बनाए थे, और जब थर्ड पार्टी निकलने के लिए कह रही है तो ये निकल भी नहीं रहे हैं, और ना ये जा रहे हैं ना ये आ रहे हैं, है ना। ये चाहते हैं कि रिश्ते को ऐसे ही बैलेंस कर ले, ये चाहते हैं कि रिश्ता ऐसे ही चलता रहे, ये मजे मारते रहें, इंजॉय करते रहें, और आप भी यहाँ पर बने रहें और वो भी बने रहें। लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि आप इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में मायने देना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान ने जब आपकी कभी कोई कदर नहीं करी, आपके प्यार की, आपके बच्चों की, आपके मान सम्मान की इस इंसान ने कदर नहीं करी, तो आप इसको, मेरे को नहीं लगता कि आप में से कुछ लोग जो हैं इसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं। जूठन एक तरह से इस इंसान को, मैं क्या बोलूं कि इस इंसान है ना एक जूठन बन गया है, ये जूठन खा रहा है दूसरों के पास जा जाकर, वैसी एनर्जी दिख रही है। इस इंसान की बेगैरती यहाँ पर नज़र आ रही है, जिसकी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि ये बहुत ही बेगैरत इंसान है, जिसने आपके सच्चे प्यार की कदर नहीं करी है, और बहुत माइंड अपना लगाया है, अपने आप को इंटेलिजेंट समझकर सीक्रेट तरीके से सब कुछ प्लान किया, सीक्रेट तरीके से सारी चीज़ें करी, और आज भी आपको बेवकूफ़ समझा जा रहा है, आज भी आपकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है सोचकर कि आपको कुछ पता नहीं है। मेरे व्यूअर्स, आप सब जानते हैं, आपके दिल पर आप पत्थर रख के बैठे हुए हैं। अब आप और तमाशा नहीं देखना चाहते, काफ़ी तमाशा बना दिया है इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी का, काफ़ी हरकतें ऐसी कर दी है कि अब आप इसकी ज़िंदगी से बाहर निकलना चाहते हैं, अब आप और तमाशा नहीं झेलना चाहते हैं। अब आपने एक मन बना लिया है कि आपको इसकी ज़िंदगी से बाहर निकलना है। आपने मन बना लिया है कि अब आपको इसकी ज़िंदगी में नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, आत्मा जब मर जाती है ना तो आत्मा को मनाना बहुत मुश्किल होता है। मुझे ऐसा दर्द फ़ील हो रहा है मेरे व्यूवर्स के, आप में से काफ़ी लोग बहुत रो रहे हैं इस इंसान की एनर्जी को सुन के, इसकी बातों को सुन के। जो दर्द इसने आपको दिया, जो तकलीफ़ आपको दी है ना, वो आपके साथ में चल रही है, 24 घंटे दिमाग में आपके चल रही है। और अब आप जो है बहुत कुछ देख चुके हैं, बहुत तमाशा बन चुका है। इस इंसान की एनर्जी आपने देखी जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ अभी उस इंसान की एनर्जी बताई है। अब मैं आपके बारे में देखना चाहूँगी कि मेरे व्यूवर्स आप क्या सोच रहे हो इस इंसान को लेकर। इस इंसान की एनर्जी तो मैंने बता दी कि जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और वो आपको लेकर क्या सोचता है। उसके दिल में आपके लिए बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है, बिल्कुल भी प्यार नहीं है। सिर्फ वो आपके जज्बातों को, आपके पैसे को, आपके कुछ होता है ना कि जैसे किसी के डिज़ायर पूरे होते हैं, इसलिए वो आपसे जुड़ा हुआ है। हो सकता है आपके पास पैसा है, हो सकता है आप इसकी नीड को पूरा करते हैं, इसके घर की जिम्मेदारियों को निभाते हैं, हो सकता है इसके बच्चों को पालते हैं, हो सकता है इसके खाने पीने का इंतजाम करते हैं। तो बस उन्हीं नीडों की वजह से ये आपके ज़िंदगी में इन्वॉल्व है, वरना यहाँ पर इसका कोई आपसे लेन देन नहीं है। दूसरी जगह पर ये बहुत ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट दिखाने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा स्टेटस अपना मेंटेन करने की कोशिश करता है, पैसा ये चीज़ें रखता है ये इंसान, ठीक है। तो ये तो हुई आपके पार्टनर की बात। चलिए कार्ड्स को साइड करते हैं, और मैं देखना चाहूँगी कि यहाँ पर मेरे व्यूवर्स आप क्या सोचते हो। जो भी एनर्जी है, ठीक है डियर, अगर सच है तो सच, झूठ है तो झूठ, ठीक है। जो भी एनर्जी निकलेगी मेरे व्यूवर्स की, मैं वो देखूंगी। 100% मैं ये देखना चाहूँगी कि मेरे व्यूवर्स अभी किस हाल में है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के लिए कुछ मैसेज दीजिए कि वो क्या, किस हाल में है और उनको क्या करना चाहिए आगे के लिए। जब उनका पार्टनर इतना उनके साथ में फ्रॉड कर रहा है, जब उनकी लाइफ में दिक्कतें खड़ी कर रहा है, तो मेरे व्यूवर्स के लिए कुछ गाइडेंस दीजिए। यूनिवर्स, डिवाइन, प्लीज़ बताएं। बहुत हैवी एनर्जी है, मुझे रोना आ गया रीडिंग करते करते। इस इंसान ने जो हदें पार करी है ना, बहुत बुरी थी, बहुत बुरी थी मेरे व्यूवर्स। आपने कैसे इतनी बुरी सिचुएशन से अपने आप को निकाला है, ये तो भगवान ही जानता होगा, क्योंकि जिस पे बीतती है ना वही जानता है कि क्या होता है, ठीक है। मैं आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालूंगी, ज़्यादा नहीं, पर ये देखना चाहूँगी कि आप क्या चाहते हो, आपके लिए क्या कार्ड्स निकलते हैं, ईश्वरी शक्ति जो है वो क्या बता रही हैं, और आपको यहाँ पर क्या एक्शन लेना है, आपको यहाँ पर क्या करना है, वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। डियर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी बहुत ज़्यादा दर्द में हो। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर के बारे में जो आपने जानकारी ली है या आपने किसी से पूछा है, तो आपको ये बात सच में पता चली है कि आपका पार्टनर जो है वो बहुत ही
आपको चीट कर गया, बहुत ही टॉक्सिक बिहेवियर करके गया है, और आज आप उनकी बातों को सोचकर, आज आप 10 लोगों से पूछकर आज जिस दर्द में हो ना, उस दर्द को आप सोच सोच के परेशान हो रहे हो। आपने अपने आप को कहीं ना कहीं चार दीवारी में बंद कर दिया है। आप इतना ज़्यादा बंद से गए हो, आप ऐसे सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रहे हो कि आप बाहर निकलना ही नहीं चाहते। आपको लग रहा है यार ये बाहर की दुनिया जो है ना मुझे वापस से लूट लेगी। आपको लग रहा है कि बाहर की दुनिया में मैं अपना प्यार लेकर अगर घूमूंगी या अपने प्यार को ढूंढने की कोशिश करूंगी तो वापस से मुझे कोई धोखेबाज ही मिलेगा। आपको अब किसी पर ट्रस्ट नहीं रहा, आपको अब किसी पर यकीन नहीं रहा, कोई न्यू बिगनिंग करने की अब आपकी चाहत नहीं रही है। आप जो हैं अपनी जिंदगी को लेकर बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। बस आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी जिंदगी को लेकर बस बैलेंस करना चाहते हो। आपको प्यार जो है ना, प्यार को अपने हाथ में तो रखे हो पर किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। जिंदगी से लड़ रहे हो, जिंदगी से जूझ रहे हो, आगे बढ़ते हो फिर नीचे गिरते हो। कहते हैं ना कि इंसान के कदम डगमगाने लगते हैं, तो ऐसे ही आपके कदम डगमगा गए हैं। आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत कुछ पाने की चाहत रख रहे हो, पर क्या करे, दिल और दिमाग आपका साथ नहीं दे रहा है। आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो कि आपकी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो जाए, आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो कि आपकी जिंदगी जो है वो सुधर जाए, आपकी लाइफ जो है कहीं ना कहीं उसमें कुछ अपॉर्चुनिटी आ जाए, कुछ अच्छा हो जाए, है ना। लेकिन शायद हो सकता है कि आपकी जिंदगी में जो चीजें आ रही थी, जो सक्सेस आ रही थी, जो आपकी तरफ एक अपॉर्चुनिटी आ रही थी ना, उन चीजों को आपने इस इंसान की वैल्यू करने के चक्कर में वो सारी चीजें आपने गवा दी। आज आप सब कुछ खोकर बैठ चुके हो, अपनी लाइफ से सब कुछ आपने गवा दिया है, सब कुछ खो दिया है आपने इस इंसान के पीछे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपना सब कुछ खो दिया है इस इंसान के पीछे। अब आपको डर लगता है चीजों को समझने में। अब आपको बस एक ही चीज का मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके हाथ ईश्वरी शक्ति के आगे उठते हैं और उनके सामने आपकी आंखों में आंसू आता है, आपकी आंखों से आंसू बहते हैं और आप कहते हो कि हे ईश्वर, मुझसे कहाँ गलती हो गई, मुझे ये बता, मेरे अल्लाह, मेरे वाहे गुरु, मुझे ये बता कि मैंने कौन सा गुनाह किया था जो मेरे नसीब में यही सब तुझे लिखना था। आपके मन की बात है, ये पता नहीं रेजोनेट है या नहीं, पर ये मुझे लग रहा है ये कार्ड रोता हुआ यहाँ पर ये कह रहा है कि बेटा मैं तेरे साथ में जस्टिस करूंगा। तू जो है बेगुनाह है, लेकिन तेरे साथ में अन्याय किया गया है और तुझे इस अन्याय से, तुझे इस दलदल से, तुझे इस दर्द से मैं बाहर जरूर निकालूंगा, पर तुझे तेरे जो इरादे हैं उनको पक्का करने की जरूरत है। तुझे किसी भी बात का बर्डन नहीं लेना है मेरे बच्चे। मैं ईश्वरीय शक्ति जो हूँ हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरी जिंदगी में आए हुए इस तूफान को मैं जरूर दूर करूंगा। तेरी जिंदगी में एक उजाला लेकर आ रहा हूँ। तो ईश्वरीय शक्ति आपकी जिंदगी में एक अपॉर्चुनिटी, एक सक्सेस, एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आ रही है। आपको इसे ग्रहण करने की जरूरत है, आप इसको ले लीजिए। मुझे मालूम है आपके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आप अब कोई आगे एक कदम बढ़ाएं, पर आपको अपनी स्ट्रेंथ और पावर में आने की जरूरत है। यूनिवर्स आपसे कह रही है, डिवाइन आपसे कह रही है मेरे व्यूवर्स, कि आप के दिल पर जो बीती है, मुझे फील हो रहा है कि मेरे व्यूवर्स आपके दिल पर जो बीती है ना, चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपके पार्टनर ने जो दर्द आपको दिया है, आपके पार्टनर ने जो आपके साथ में गलत किया है, थर्ड पार्टी के साथ में मिलकर या थर्ड पार्टी को अपनी जिंदगी में इन्वॉल्व करके जो गलत चीजें करी है, आपकी तो पूरी दुनिया ही लुट गई है। आपकी तो दुनिया थी वो, आपका तो अपना था वो, जो आपका अपना था, जो आपकी दुनिया थी, उसने आपके इमोशंस का फायदा उठाया, उसने आपके प्यार का फायदा उठाया। आज वो प्यार आप बहुत मिस करते हैं, आज वो चीज आप मिस करते हैं, और मुझे लग रहा है कि आप अभी ऐसी एनर्जी में है कि आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। आपको दर्द बहुत हो रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, और इस दर्द को आप शायद किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी से बोलते भी हैं तो जग हंसाई होगी। आप अंदर ही अंदर घुटते चले जा रहे हैं, अंदर ही अंदर अपने दर्द को दबाए बैठे हुए हैं। आपको अभी कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, बॉटम की एनर्जी है। आप पास्ट की चीजों को लेकर कभी कभी रो भी रहे हो, कभी कभी बहुत ज्यादा तकलीफ में हो,
हो, आपको लगता है कि क्या मेरी ज़िंदगी हो गई है इस इंसान के कारण, किस जगह पर आ गई है मेरी लाइफ, किस जगह पर मैं स्टक हो चुकी हूँ, कैसे मेरी ज़िंदगी हो गई है, ये यहाँ पर दिख रहा है। मेरे व्यूवर्स, बस आप ये चाहते हो कि हे ईश्वरी शक्ति, मेरी ज़िंदगी में जितने तूफान लाने थे ला दिए, अब मेरी इज्जत का और कचरा मत करो, अब मुझे और ज़्यादा तकलीफ नहीं चाहिए, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी को, बचे कुचे जो भी मेरी लाइफ के पल है मैं सुकून से जीना चाहती हूँ। बस यही एक इच्छा है ईश्वर से, यही एक आस है कि हे ईश्वरीय शक्ति, मेरी ज़िंदगी को उजाड़ने वाले को सद्बुद्धि देना, मेरी ज़िंदगी को खराब करने वाले इंसान को कहीं ना कहीं जस्टिस करने पर मजबूर करना, उसको समझ आए कि मेरे साथ में उसने अन्याय किया था, है ना, मेरे साथ में अन्याय किया था, अब किसी और के साथ में अन्याय ना कर पाए वो इंसान, जो उसकी फितरत है, जो उसकी एनर्जी है, वो यहाँ पर ऐसी ही है। और आप चाहते हो ईश्वरी शक्ति से कि अब वो इंसान जो है किसी और की ज़िंदगी को तबाह ना करे, वो इंसान जो है किसी और की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करे। इसी इच्छा के साथ आप ईश्वरी शक्ति से जुड़े हुए हो। आप अपने आप को कुछ कह नहीं पा रहे, आप अपने परिवार को कुछ नहीं कह पा रहे, आपको बहुत दर्द मैं देख रही हूँ, आप इस दर्द को किसी से शेयर भी नहीं कर रहे हो। बस एक मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपको सोने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आप सोना तो चाहते हो लेकिन सो नहीं पा रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि आपके सर में बहुत भयंकर दर्द हो रहा है, आपके आंखों में आंसू हमेशा बने रहते हैं, छोटी सी बात भी आपको ऐसे चुभ जाती है जैसे कि आपके दिल पर किसी ने पत्थर मार दिया है, आपके दिल के 100 टुकड़े कर दिए हैं किसी इंसान ने। ऐसी सिचुएशन मुझे आपके पार्टनर की आपकी नज़र आ रही है, क्योंकि आपके पार्टनर की वजह से आपकी ऐसी सिचुएशन हो गई है। आप अपने इमोशंस पे काबू नहीं रख पाते हो, लेकिन अब आपने ये सोच लिया है कि मुझे किसी भी तरह का बर्डन नहीं लेना है, किसी भी तरह की जिम्मेदारी में नहीं उलझना है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं करनी है, जो ईश्वरीय शक्ति चाहेगी उस वे में आप चलना चाहते हो। मतलब गोइंग विद द फ्लो जाने की एनर्जी आपकी मुझे दिख रही है, क्योंकि आपने ये मान लिया है कि बस अब मुझे ईश्वर जो है जैसे ले जाना चाहेगा मैं वैसे ही चलते चली जाऊंगी। तो मुझे दिख रहा है कि अब आप गोइंग विद द फ्लो जाना चाहते हैं, रिस्क लेना भी है तो जैसा भी है बस गोइंग विद द फ्लो आपको जाना है, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो ये है आपके फीलिंग्स के, आप क्या सोच रहे हो। आप ये भी सोचते हो कि क्या कोई इतने दिल से सच्चे प्यार करने वाले को ठुकरा देता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अकेले बैठे रहते हैं तो दिल कहता है कि यार क्या मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी, क्या कमी रह गया था मेरे प्यार में जो मेरी पार्टनर चली गई या चला गया, मैंने कहाँ पे कमी कर दी, है ना। एक एक हमारी एक इच्छा होती है ना, दिल से हम पूछते हैं कि यार मेरे अंदर क्या कमी थी जो उसको किसी और में इंटरेस्ट इतना आया, या मैंने क्या गलत काम कर दिया था। मेरी ज़िंदगी में भी तो बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे बाहर आई थी, पर मैंने तो कभी चीटिंग नहीं करी, मैंने तो कभी धोखा नहीं किया, लेकिन इस इंसान ने मेरे प्यार के साथ में क्या किया, इस इंसान ने मेरे लव के साथ में क्या किया, इस इंसान ने तो मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए यार। कैसा ऐसा चुभता है ना, एक वो चीज़ आपके मन में हमेशा बनी रहती है, उस बात को सोचकर आप बहुत परेशान होते हो, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मैं आगे बोल भी नहीं पा रही हूँ, मेरा गला बहुत हैवी एनर्जी मुझे लग रही है, मुझे भी रोना आ रहा है कि किस इंसान की ये एनर्जी निकली है। प्लीज़ बताइएगा, ईश्वर करे कि आपका दर्द जो है वो कम हो जाए, और इस पार्टनर ने जो फ्लर्ट आपके साथ किया, जो धोखा आपको दिया है, ईश्वरी शक्ति ही इसे देखे, इसको सद्बुद्धि दे। आपको यहाँ धैर्य रखना है डियर, और रोना नहीं है, चेज़ नहीं करना है। ईश्वर आपके साथ में जस्टिस कर रहे हैं, किसी भी तरह के बर्डन से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। अपने इमोशंस पे काबू रखिए थोड़ा सा, और अपनी स्ट्रेंथ और पावर को बनाए रखिए। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ही पॉजिटिव मैनिफेस्ट करें, किसी भी तरह के नेगेटिव मैनिफेस्टेशन ना करें डियर। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मुझे बहुत रोना आ रहा है, रियली बहुत तकलीफ़ हो रही है। आपके दिल पर क्या बीती होगी। रीडिंग जो है पता नहीं बहुत दर्दनाक हुई है, बहुत दर्दनाक इसका, ये रीडिंग बहुत दर्दनाक है, बहुत तकलीफ़ दे रही है मुझे। मैं नहीं जानती किससे रेजोनेट करेगी, पर बहुत दर्द हो रहा है मुझे। सॉरी, ईश्वर करे आपका दर्द जो है वो कम हो जाए। और फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके डियर।